हम आपको कुछ अंग्रेजी के सेंटेंस जो साधारण है, सरल है, वो आपको बता रहा है, जो हमारे बोले जाते गांव में, शहर में, या हमारे रिलेशन में कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो कुछ हम उनसे, यदि वो पढ़े लिखे हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं, सरल सरल चीज पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें सीखना है, अंग्रेजी को सीखना है। अब छोटी कक्षाओं के बच्चे हो, आप 3, 4, 5 के बच्चे हैं, तो हमें आगे जो है अंग्रेजी को सीखना है, तो कैसे सीखेंगे, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखेंगे? जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं सीख पाएंगे ना, तो हमको बोलना पड़ेगा, तो जैसे मान लो, अब अपन देखते हैं, कोई हमारे पास आया रिश्तेदार जो पढ़ा लिखा है और आप भी पढ़े लिखे हैं, तो उसको कैसे हमें बोलना है, बताइए। यस, नो, कैसे बोलना है, इंग्लिश, कोई बता सकता है? इंग्लिश। हाँ, उसका नाम पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, या आपका शुभ नाम क्या है। तो वो पढ़ा लिखा है, आपसे पढ़ा लिखा है, आप जैसा, तो बताएगा माय नेम इज, अब उसका जो नाम है वो बताएगा कि नहीं। अब उससे आप क्या पूछ सकते हो, हाउ ओल्ड आर यू, उसकी उम्र पूछ सकते हैं, है कि नहीं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, या आपकी उम्र कितनी है, ये पूछ सकते हैं कि नहीं? सादा है, सरल वाक्य, सरल सेंटेंस है, तो वो बताएगा फिर आई एम 9 ईयर या आई एम 10 ईयर, आई एम 9 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर, जितने 7 ईयर, जितने वर्ष का होगा लड़का लड़की, तो वो बताएगा कि नहीं। छोटे छोटे बच्चों में मान लो संवाद हो रहा, तो आपसे उनसे एक दूसरे से पूछ सकते हैं। अब उसके बारे में फिर आप और क्या पूछेंगे, पढ़ा लिखा है, हाँ, तो क्लास के बारे में पूछ सकते हैं, तो क्लास के बारे में पूछ सकते हैं कि नहीं, क्या पूछेंगे, What do you class in which field? ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो उसके पूछेंगे व्हाट डू यू क्लास In which field? व्हाट डू यू क्लास इन विच रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपकी कक्षा कौन सी है, कुछ भी कह सकते हैं। व्हाट डू यू क्लास इन विच रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। अब वो पढ़ा लिखा है, तो आपको जवाब कैसे देगा, अगर वो नहीं पढ़ा तो वो हिंदी में बताएगा, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 4थी कक्षा में पढ़ता हूँ, 3री में पढ़ता हूँ। और यदि पढ़ा लिखा है आपके जैसा, तो आई क्या बताएगा, आई एम 4th क्लास, 5 क्लास जो भी है, 4th क्लास इन विच रीड, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। कोई 3 वाला है तो 3 की कहेगा, 5 का है तो 5 की कहेगा, 7 का है तो 7 की कहेगा कि नहीं। क्लास के बारे में हो गई, उसकी उम्र हो गई। अब वो और क्या पूछेगी, उससे
व्हाट आर यू? क्या हुआ? आप हाँ कैसे हैं? हाँ, व्हाट आर यू? व्हाट माने क्या, आर माने है, यू माने तुम कैसे हो? अब वो ठीक है, स्वस्थ है, कोई बीमार ग्रसित नहीं है तो ठीक कहेगा। बीमारी ग्रसित है तो बीमार बताएगा कि मैं बीमार हूँ, बुखार आ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है उसको, तो ज्यादातर ठीक कहेगा ठीक हूँ। कैसा कहेगा? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अच्छा, और बताइए। आप और क्या पूछेंगे? रहने की हो गई क्या? कहाँ रहते हो? नहीं हुआ। अब पूछेगा वो, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? तुम कहाँ रहते हो? एक चौक उठा कर लाओ वहां से। आप कहाँ रहते हैं? अब आप नहीं कह रहे तो तुम कह दो। तुम में भी सब माने, ज्यादातर हमें किसी से भी बोलना है तो आप करके ही बोलना है। कैसे बोलना है? आप करके। Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? अब वो वही वाली बात आ गई कि आप जैसे एक जैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो भी फिर उसी तरह जवाब देगा जिसको आप पूछ रहे हैं जैसा। ठीक है, तो क्या बताएगा? आई लिव इन। अब कोई गांव में रहता है, विलेज में रहता है, टाउन में, कस्बे में रहता है, तो वो गांव का नाम बताएगा। कोई शहर में रहता है तो शहर का नाम बताएगा। बताएगा कि नहीं भाई? जो जहाँ का होगा भाई तो बताएगा, मन से तो कुछ नहीं कह सकता वो। तो यदि गांव में रहता, मान लो आप क्या रहते हैं? रामपुरा, तो आई लिव इन रामपुरा। आई लिव इन रामपुरा, आई लिव इन पिपरिया। अब कोई शहर में रहता है तो आई लिव इन अशोकनगर, अशोकनगर रहता है तो अशोकनगर। अशोकनगर, भोपाल, भोपाल, जयपुर, जो भी सिटी हो, कोई सा भी हो, जयपुर, दिल्ली, दिल्ली की स्पेलिंग गलत हो गई, DEHALI, दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। तो कोई सा भी शहर, नगर, गांव हो तो वो यही बताएगा, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इंदौर, अशोकनगर, गुना, साड़ौरा, विदिशा, जो भी जहाँ पे आपको नाम आ जाए या गांव का नाम आ जाए, रामपुरा, पिपरिया, भागलपुर, जो भी जिसका नाम। ठीक है, समझ गए? ये तो आपकी रहने वाली हो गई। अब ये पूछेगा कोई भी, हाँ, सी यू लेटर। अब कोई से बात कर रहा है बहुत देर तक, सी यू लेटर, सी यू लेटर। बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बात हो गई उससे, चलो बाद में मिलेंगे यार, क्या नहीं, बाद में मिलते हैं यार, बाद में मिलते हैं। अब ऐसे कोई मिला आपको तो
नाइस टू मीट आपसे You. मिलकर खुशी हुई। आप हाँ, नाइस टू मीट यू, नाइस टू। अब कोई अपने यहाँ कोई मेहमान आया, तुम्हारे मामा जी आए, तो उनसे क्या खुशी मिलेगी कि नहीं? तुमको अच्छा खाने के लिए मिलेगा, तुम्हारी मम्मी कढ़ाई पे तलेगी बढ़िया पकौड़े और जो भी कुछ बनाएगी, तो तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें खुशी मिलेगी कि नहीं? है कुछ भी अच्छा होता है, या कोई अपने नया मेहमान आता है तो खुशी मिलती है, या कोई मित्र नया मिलता है तो खुशी मिलती है। तो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी मिली, खुश हुए, अच्छे के लिए, ठीक है। और ये लेट गो, लेट गो, लेट्स कर दो, लेट्स गो, लेट गो। चले। यस ये तो बहुत देर तक बात कर रहे हैं, आओ और चले अब तो, चले, लेट्स गो, लेट्स गो, गो। अब कोई जा रहा है मोटरसाइकिल से, कहीं जा रहा है, तो क्या कहते हैं? अब वो कोई रिश्तेदार अपन ने विदा कर दी, मतलब उसको टीका लगा दिया, तुम्हारे जीजाजी या कोई टीका लगा दिया, तो मोटरसाइकिल से जा रहा, अपने साधन से जा रहा था, वाहन संकीर्ण है, कहीं भी ज्यादा वाहन है, तो कहता है अच्छे से जाना, कहते हैं कि नहीं? ध्यान से रखना, ध्यान रखना, ध्यान से जाना, कहते हैं कि नहीं? यस कहते हैं कि नहीं? बस ध्यान से जाना। यस। तो उसको कहेंगे अपन लेट्स गो, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान, अपना ध्यान टेक केयर। अब जैसे मान लो My phone हैं? hello, I am calling. My phone number is my phone number is. अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछ रहा है, मान लो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो वहां पर लिखेंगे हम कैन यू स्पीक, SPEAK स्पीक इंग्लिश, ENGLISH। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं? Yes. यदि आप बोले तो यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, और नहीं कम जानते हैं तो स्लोली, थोड़ा थोड़ा नहीं, स्लोली नहीं आया, उसमें आएगा लिटिल, लिटिल, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा। आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश, ठीक है। Yes. अब जैसे कोई चीज है, जैसे मान लो ये, हम इस पूछे आपसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह है, तो क्या क्या आप उत्तर देंगे, क्या जवाब देंगे? हाँ हाँ बोलिए, और बोलिए कैसे बोलेंगे? यहाँ लगाएंगे अपन दिस, दिस इज माई, तुम्हारा थोड़ी है ये तो विद्यालय का है, माई नहीं लगाना, दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ डस्टर, यह डस्टर है। व्हाट इज दिस, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, व्हाट इज दिस,
This is a boy. This is a boy. What is this? This is a This is a girl. What is this? This is a boat. This is a Door. door. This is a Door. What is this? वो टेबल रखी है. This is a table. This is a chair. This is a clock. जो भी आपको दिख रहा है किसी को भी बता सकते हैं. window. समझ में आ रही है? अब मान लो थोड़ा और समझे कि टेबल के ऊपर ये डस्टर ही रखा है. मान लो डस्टर या पेन रखा है तो क्या कहेंगे? ऑन माने होता है ऊपर और अंडर माने होता है नीचे. ऑन द डस्टर. टेबल ऑन द डस्टर. टेबल के ऊपर. अंडर द डस्टर. टेबल अंडर द टेबल के नीचे है डस्टर. तो अब जैसे इन माने अंदर से मतलब है. आउट माने बाहर से मतलब है. आउट मीन्स बाहर. इन मीन्स जैसे हम कहें राधिका स्टैंड अप. स्टैंड अप. राधिका गो आउट. राधिका गो आउट. तो अब इसको क्या कहेंगे? राधिका जाएंगी. गो आउट बाहर चली जाओ. गो आउट. राधिका कम इन. कम इन माने अंदर आ रही है ना. बुला रहे हैं. सिट डाउन बैठना. स्टैंड अप खड़े होना. क्लैपिंग ताली बजाना. बीपिंग रोना. क्राइंग चिल्लाना है ना. और स्विमिंग तैरना. जंपिंग कूदना. सिट ऑन द सीट बैठना. अपनी सीट पर बैठना. रीडिंग पढ़ना. लिखना. तो ये सारे मीनिंग्स आपको आना चाहिए. जितने सारे आपको मीनिंग आएंगे आप उतनी उस अंग्रेजी को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा आप सीख पाएंगे. और हमें सीखना है. हमारा मेन मकसद है सीखना. हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, पर्यावरण हो, जो भी हमारा विषय हो हमें सारे विषय को सीखना है. और कैसे सीखना है? मिलजुल कर सीखना है. जब आप आपस में बात करेंगे. अब आप तुम खड़े हो जाओ. तुम खड़े हो जाओ. अब आप इनसे पूछ सकती है व्हाट इज योर नेम. तो इनसे आप इनका परिचय पूछिए. व्हाट इज योर नेम बोलो. तो आप अपना परिचय बताइए. नाम बताइए. तो पूरा बताइए कैसे बोले. माय नेम इज विशाल कुशवाहा. हाँ अब आप तुम पूछिए इनसे व्हाट इज योर फादर. हाँ व्हाट इज योर नेम. सर माय नेम. अब सर नहीं लगाना. ये आपके बराबरी के मित्र हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, क्लास में पढ़ते हैं है ना, क्लासमेट है. तो इसके लिए हम माय नेम लगा देंगे. माय नेम इज. तुम्हारा नाम बता. अब कोई हम पूछ रहे हैं, कोई सर आपसे बड़े पूछ रहे हैं तो उनके लिए आप सर लगा दो. नहीं लगाना तो मत लगाओ. हमें भी मत लगाओ. कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आपको आना चाहिए. माय नेम इज ये. व्हाट इज योर फादर्स नेम. व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम. मदर्स नेम. अंकल्स नेम. ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर. ये सारी चीजें आपकी जो परिवार में है, जो रिलेशन है, वो सारी उनकी मीनिंग्स आपको आना चाहिए. ठीक है कि नहीं. तो कल बताएंगे कुछ. बैठिए अभी.